दर्शकों नमस्कार। प्रातःकालीन शुभ वंदन। हमारे दर्शक जानते हैं दूरदर्शन हिमाचल का हमेशा से ये प्रयास रहता है हम अपनी लोक संस्कृति को आपके सम्मुख ला सके, और प्रातःकालीन का ये जो हमारा कार्यक्रम है ये संगीत के लिए बिल्कुल समर्पित है। आप जानते हैं हमारी प्रकृति हमें संगीत का संदेश देती है। नदियों की बहती हुई धाराएं, पक्षियों का कलरव और हवा समीर की मंद मंद सुहानी समीर, ये सारा संगीत ही तो है। इसी संगीत को विभिन्न रूपों में गायकों के द्वारा पिरोया जाता है। आप समझ ही गए होंगे आज का हमारा ये जो नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम है ये संगीत विधा के लिए बिल्कुल समर्पित है। और आज एक ऐसी शख्सियत को आपके रूबरू करने जा रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं और गज़ल गायकी में अपना बहुत नाम कमाना चाहते हैं। मेहनत भी कर रहे हैं, परिश्रम भी कर रहे हैं, और हमारे दर्शक इनको सुनकर बहुत प्रसन्न होंगे। आइए बातों में वक्त जाया न करते हुए एक ऐसी शुरुआत करते हैं जिससे इनकी गायकी का हुनर आप तक पहुंच पाए। आइए आज की शुरुआत करते हैं इन अजय धीमान जी जो मंडी से हमारे बीच पधारे हैं, इनसे जानते हैं इनका परिचय, इनका ग्राम, इनका नाम, इनकी शिक्षा। अजय धीमान, आपका कार्यक्रम में अभिनंदन है। आपका जो परिचय है हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। जी सर, सबसे पहले स्पेशली मैं नीरज सर और दूरदर्शन हिमाचल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आने का मौका दिया। मेरा नाम अजय धीमान है, मैं मंडी क्षेत्र के बल से रहने वाला हूँ। मेरी ग्रेजुएशन वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी से ही हुई है और देन उसके बाद मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से हुई है। जी, आप पंजाब विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जी, आप गज़ल गायकी में अपना नाम कमाना चाहते हैं। जी, लेकिन अजय धीमान जी, हमारे दर्शक आपसे कुछ ऐसा भजन सुनना चाहते हैं क्योंकि प्रातःकालीन बेला है और सुबह की शुरुआत भगवान के नाम से हो तो बहुत अच्छा रहता है। दर्शकों, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। आइए भगवान श्री राम के चरणों का ध्यान करते हैं और कामना करते हैं कि सारे देश में, सारे प्रदेश में मंगल ही मंगल हो। एक राम का वन चले राम और संग में जानकी माई और संग में जानकी माई। लक्ष्मण जैसा भाई वन चले राम रघुराई, वन चले राम रघुराई। संग में जानकी माई जानकी माई। लक्ष्मण जैसा भाई, लक्ष्मण जैसा भाई वन चले राम रघुराई।
अवधपुरी के नर नारी अशुवन नदी बहाए अवधपुरी के अवधपुरी के नर नारी अशुवन नदी बहाए राम 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 करके दशरथ ने अपने प्राण गवाए वन चले राम रघुराई वन चले राम रघुराई वन चले राम रघुराई। वाह वाह, क्या बात। थैंक यू सो मच सर। अजय धीमान जी, आपने आज की शुरुआत बहुत ही संगीतमयी और मधुरिमा से युक्त की है। आपके लिए ईश्वर का आशीर्वाद यही है कि आपको ये जो कंठ दिया है, ये जो सुरीली आवाज़ दी है, ये भगवान की ही नेमत है। ये जो संगीत की तरफ आपका रुझान हुआ, संगीत की तरफ रुचि हुई, क्या कोई परिवार में ऐसा शख्सियत थी या किससे प्रेरणा लेकर आप संगीत की तरफ बढ़े? जी सर, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पापा जो थे भजन कीर्तन करते थे। तो लाइक जो इंस्पिरेशन थी, फर्स्ट इंस्पिरेशन थी और जो फर्स्ट गुरु थे वो पापा ही रहे। लाइक मुझे अभी भी याद है कि जब मैं छोटा होता था वो मुझे बैठाते थे अपने साथ, बट ये पता नहीं था कि मतलब करना भी है या कुछ नहीं भी करना है। तो जितना अपने हिसाब से उनको नॉलेज थी उन्होंने मुझे उतना भरपूर सिखाया। और इसके बाद मेरे ताऊ जी भी मुझे भजन कीर्तन बहुत सिखाया मुझे। वो अपने साथ मुझे जागरण में भी ले जाते थे। और देन व्हेन आई वाज इन माय स्कूल डेज़, लाइक वहाँ पे एक टीचर होते थे मेरे, पवन चौहान सर। उनको भी म्यूज़िक का काफ़ी शौक़ था। वो गज़लें वगैरह गाया करते थे। लाइक जब उन्होंने देखा कि ये बच्चा हारमोनियम प्ले कर लेता है तो उन्होंने काफ़ी इनकरेज करा मुझे। और जब भी कहीं फंक्शन हो स्कूल में उन्होंने मुझे हमेशा कह देना कि अजय आज तू गा ले यार, कुछ गा ले। फिर जब एक मेन जो एक मेजर लीप जिसको मैं कहूँगा वो तब आया जब मैं अपने गुरुजी ऋषभ भारद्वाज जी के पास गया। लाइक उन्होंने मुझे संगीत के तौर तरीके समझाए, शास्त्रीय संगीत का ज्ञान दिया। और जो भी आज हूँ, आज जो कुछ भी गा रहा हूँ वो उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरे ऊपर। और इसके पश्चात कोशपाल गुरुजी के सानिध्य में भी कुछ टाइम रहा मैं, लाइक अभी भी हूँ। उन्होंने मुझे शास्त्रीय संगीत के तौर तरीके समझाए, काफ़ी सपोर्ट करा मुझे। लाइक मास्टर्स करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी का सजेशन उन्होंने दिया, काफ़ी हेल्प भी करी मेरी। और जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तो मुझे डॉक्टर प्रभाकर कश्यप जी से मुझे सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इस तरह से ये सीखने का कारवां जो है चलता रहा है। अजय, आपके पिता, आपके ताया जी, आपके गुरु जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, गायकी में अदब का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक एक गायक में अदब रहता है तब तक वो बहुत तरक्की करता है, बहुत उन्नति करता है। अजय जी, आपसे बातचीत करके हमको ये भी आभास हुआ कि आप गज़ल गायकी में अपना नाम, अपनी शोहरत कमाना चाहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के एक बहुत ही बेहतरीन गज़ल गायक है नीरज गांधी जी। बहुत बहुत उम्दा गायक है। कोई उनकी ऐसी रचना जो आपके ध्यान में हो, आपके मस्तिष्क में हो, ऐसी गज़ल जो हमारे दर्शकों के दिल तक पहुंचे? सर, उनकी मैंने एक यूट्यूब पे सुनी थी, लाइक मैं वो सुनाता हूँ आपको।
किए जा रहा हूँ मैं, बातें खुद अपने दिल से किए जा रहा हूँ मैं, तन्हा को फरेब, तन्हा को फरेब दिए जा रहा हूँ मैं, अब उनका गम भी बज है, अब उनका गम भी बज है, तसल्ली नहीं रहा ये गम, ये गम, ये गम, ये गम, ये गम भी अपने साथ लिए जा रहा हूँ मैं, तन्हाई को फरेब दिए जा रहा हूँ मैं, शानदार अजय धीमान जी, आपने ये बहुत बहुत खूबसूरत गज़ल हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। सुगम संगीत की गज़ल एक विधा है। गज़ल के बारे में अलग अलग लेखकों ने अपनी प्रस्तुति दी है। गज़ल शब्द को गज़ाला से भी संबंधित माना जाता है। गज़ाला, दर्शकों आप जानते हैं, हिरन की जो मादा हिरन रहती है उसको गज़ाला कहते हैं। वहीं से गज़ल शब्द की उत्पत्ति हुई है और भारतवर्ष में, विश्व में गज़ल गायक बहुत बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। बहुत ही अदब के साथ नाम लेना चाहते हैं उस्ताद मेहदी हसन खान साहब, जिन्होंने गज़ल को जीवन प्रदान किया है। जगजीत सिंह जी, गुलाम अली साहब, ये वो शख्सियतें हैं जिन्होंने गज़ल को जिया है और आज भी उनकी गाई हुई गज़लें हमको आनंदित करती है। गुलाम अली साहब का नाम जब जिक्र हो रहा है, उनकी कोई गज़ल ना हो, अजय धीमान जी ऐसा हो नहीं सकता। जी ज़रूर। अपनी तस्वीर को सीने से बहुत बहुत उम्दा गज़ल है जी, उसको आप पेश करें। गदनि सगमनि सगम सा गदनि सगमद नि गमदनि सा नि दमरे नि दमरि नि रे गमनि सा नि दमग रे नि द सा। अपनी तस्वीर आँखों से लगाता
क्या है अपनी तस्वीर आँखों से लगाता क्या है एक नजर में तरफ भी तेरा जाता क्या है अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है एक नजर में तरफ भी तेरा जाना क्या है अपनी तस्वीर 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 पास रहकर भी ना पहचान सका तू मुझको पास रहकर भी ना पहचान सका तू मुझको पास ba 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 पास रहकर भी ना पहचान सका तू मुझको दूर से देख के अब हाथ हिलाता क्या है दूर से देख के अब हाथ हिलाता क्या है एक नजर में तरफ भी तेरा जाना क्या है अपनी तस्वीर 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 डीडी हिमाचल के जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो बहुत आनंद महसूस कर रहे होंगे। गज़ल गायकी में शब्दों के ऊपर, लफ्ज़ों के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। आपने जैसा ध्यान दिया होगा, अजय धीमान जी जब पास की बात कर रहे थे तो स्वरों को पास लाए, और जब दूर की बात हो रही थी तो स्वरों के माध्यम से दूर को भी प्रस्तुत किया है। ये गज़ल गायकी में एक महान बात है। शास्त्रीय संगीत का भी बिल्कुल प्रभाव गज़ल गायकी के ऊपर पड़ता है। अजय धीमान, आपसे जानना चाहते हैं, शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होना एक गज़ल गायक के लिए कितना ज़रूरी है? सर लाइक किसी भी म्यूज़िक के लिए, लाइक जो इंडियन म्यूज़िक है उसमें शास्त्रीय संगीत तो वो बनता है, एक जो बेस होता है उसके ऊपर ही वो सब कुछ बना जाता है। लाइक अगर हमारा बेस ही अच्छा नहीं हुआ तो हमारी जो इमारत जो है अच्छी नहीं बन पाएगी। तो
तो क्लासिकल म्यूज़िक एक बेस होता है, अगर आपका बेस अच्छा है तो आप कुछ भी गाओगे तो वो अच्छा ही लगेगा। अजय दीवान, ये आपने बहुत बढ़िया बात कही। जी हमारे जो नौजवान युवा है वो शास्त्रीय संगीत से आज दूर भाग रहे हैं, जी लेकिन आपने अपने शब्दों में बताया कि संगीत का यदि बेस, जी। यदि मूल, यदि जड़ कोई है जी। तो वो शास्त्रीय संगीत है। जी। अजय धीमान, आपकी आवाज़ जहाँ गज़ल के लिए बहुत सूटेबल है, वहीं फिल्मी गीत भी आप बहुत अच्छे, आपकी जुबान पर, आपके गले में लगेंगे। कोई ऐसा फिल्मी गीत जो आपके जहन में हो, दर्शकों तक आप पहुँचाना चाहते हैं? जी, ज़रूर ज़रूर, मैं सुनाना चाहूँगा। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से ज़माने को गुज़रे ज़माना हुआ, मेरा समय तो वहीं पे ठहरा हुआ, बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियाँ आवाज़ है, तुम सुनने तो आओ कभी, छू कर तुम्हें खिल जाएंगी, कभी आ गुनगुना ले जरा, बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा, खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ। थैंक यू सर। बहुत बहुत सुंदर ये गीत। एक गीतकार अपने शब्दों को, अपने भावों को अपने संगीत के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाता है। और हिमाचल प्रदेश की ये जो भूमि है, ये जो माटी है, हमारे हिमाचल के दर्शकों को ये जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि रागों की रचना जब हुई तो राग पहाड़ का भी चयन हमारे शास्त्रीय संगीत में किया गया। पहाड़ी राग एक ऐसा राग जिसमें लता जी ने, किशोरदा ने, मुकेश जी ने बहुत से गीत गाए हैं। तो हमारे ये जो पहाड़ हैं, हमारी ये जो नदियां हैं, ये हमें संगीत की शिक्षा देती है। और यहाँ की माटी का कोई फूल खिल रहा हो, दूरदर्शन उसको प्रस्तुत ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। गज़ल की बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। गज़ल के बारे में इतिहासकार ये मानते हैं कि गज़ल में बंदिशे अल्फाज ही काफ़ी नहीं, गज़ल में बंदिशे अल्फाज ही काफ़ी नहीं, जिगर का खून भी चाहिए कुछ असर के लिए। गज़ल को गाना, गज़ल को सुनाना और गज़ल को दिल तक पहुंचाना एक अपनी कलाकारी है। अजय धीमान जी, एक बहुत खूबसूरत सी गज़ल हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाएं। हाँ जी ज़रूर। जरा सी देर में हम कैसे खोल दे उसको, जरा सी देर में हम कैसे खोल दे उसको, तमाम लगी तमाम लगी झूठ बोलते उसको, जरा सी देर
कैसे वो बेवफा था तो इकरार लाज़मी करता ला 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 वो बेवफा था तो इकरार लाज़मी करता कुछ और देर मेरी जान टटोलते उसको कुछ और देर मेरी जान टटोलते उसको तमाम लगे झूठ बोलते उसको जरा सी कैसे हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं वो आपसे जी। अजय जी ये जानना चाहते हैं आपके सांगीतिक सफ़र के बारे में। जी आपने बताया बचपन से ही ये सिलसिला शुरू हो गया, जी भजन कीर्तन से आपने संगीत की दुनिया में प्रवेश किया। जी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं किन किन मंचों के ऊपर आपने प्रस्तुतियां दी है, जी क्या कभी किसी अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया, जी आपका जो सांगीतिक सफ़र है जी। वो कैसा रहा, दर्शक जानना चाहते हैं। सो लाइक अभी तो सांगीतिक सफ़र चल ही रहा है। लाइक मैं 2024 में लास्ट साल वॉइस ऑफ कुनिहार का मुझे टाइटल मुझे मिला था और 2021 में मैंने ओपन यूथ फेस्ट में हिमाचल को रिप्रेजेंट करा था नेशनल में एज अ हारमोनियम प्लेयर। तो बस यही अभी तक मेरी अब अचीवमेंट्स हैं अभी सर। गज़ल गायकी में जिनका बहुत अच्छा नाम हुआ है अजय धीमान जी उनकी एक बात बहुत ख़ास ये रही है कि वो हारमोनियम अपने आप बजाते हैं जी और हारमोनियम को बजाना भी एक बहुत बड़ी कला है। जी ये हारमोनियम का रुझान जी और हारमोनियम के सुरों के साथ कैसे प्रेम आपका हुआ? जी सर लाइक मैंने आपको पहले ही बताया कि घर में हारमोनियम था तो कभी कभी हाथ लगता रहता था उसमें। मैं उसको बजाने की कोशिश करता था, मुझे पापा सिखाते थे। और जब ऋषभ गुरु जी के पास गया तो उन्होंने मुझे हारमोनियम बजाना सिखाया एक प्रॉपर वे में कि एक सही वे में किस तरह से बजाया जाता है हर एक गज़ल के साथ। वो खुद भी बहुत अच्छी गज़लें गाते हैं, ये उन्हीं का सदका है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। क्या बात है अजय जी। जी। दर्शकों, डीडी हिमाचल से आप कार्यक्रम देख रहे हैं नमस्ते हिमाचल। आज मेरी गज़ल और मेरे गीत में हमारा सफ़र अजय धीमान जी जो मंडी से संबंध रखते हैं, गज़ल गायकी में अपना नाम कमाना चाहते हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। इनकी सुरीली आवाज़ आप तक पहुंच रही है और भीनी भीनी गज़लें जो अपनी बात को, अपने अंदाज को बयां कर रही है। आइए इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। आपसे कोई पुराना फिल्मी गीत ना सुने तो आज का ये जो कार्यक्रम है ये बढ़िया नहीं गुजरेगा। कोई ऐसा पुराना गीत जो आपके दिल के बहुत करीब हो और आप उसको दर्शकों के करीब पहुंचाना चाहते हैं, जी सुनाएं। जी सर, मैं किशोरदा का एक गीत सुनाता हूँ। मेरे पापा भी इसको गाया करते थे। लाइक कोशिश है। हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। हमें और जीने की चाहत ना होती
अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। मैं आशा की लड़ियां न रह पिरोता, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। थैंक यू सो मच सर। किशोर साहब एक ऐसे गायक हैं, एक ऐसे फनकार थे जिनको फिल्म इंडस्ट्री में हरफन मौला कहा जाता था। बेसिकली किशोर जी के बारे में ये बताया जाता है कि इन्होंने शास्त्रीय संगीत को सीखा नहीं था, लेकिन ये एक ऐसी शख्सियत थी जिसके अंदर संगीत विराजता था, और संगीत को जहाँ वो कंठ से, स्वरों से बताते थे, वहीं उनकी जो अदाकारी थी वो भी फिल्मों में आपने देखी है। बहुत से ऐसे सुरीले कलाकार भारतवर्ष में हुए हैं जो आज भी हमको आनंदित करते हैं। अजय धीमान जी से हमारी बातचीत चल रही है। अजय जी, संगीत का ये जो सफ़र है ये आपका अभी शुरू हुआ है जी। कोई ऐसे लोग भी है, कोई ऐसी शख्सियतें भी है जिनका आप अनुसरण करना चाहते हैं? गज़ल गायकी में हरिहरन साहब का नाम बहुत बहुत ऊंचा है। आप अधिक किसको सुनते हैं, किसकी तरह आप गाना चाहते हैं? क्योंकि आपकी जो गज़ल है वो अलग से तरीके की प्रस्तुतिकरण आपका है। किससे आप ज़्यादा प्रभावित रहते हैं? सर मोस्टली मैं ज़्यादा इंस्पायर अपने गुरुजी से, ऋषभ गुरुजी से ही हुआ हूँ गज़ल गायकी के मामले में। और लाइक हिमाचल में डॉक्टर नीरज गांधी सर हैं, मैं उनको काफ़ी सुनता रहता हूँ। लाइक वो भी एक इंस्पिरेशन है मेरे लिए। और मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझसे हमेशा गज़लें सुनते रहते हैं। मेरा कज़न यहाँ पे भी आया, आपने भी देखा है उसे, लाइक अभिषेक। तो काफ़ी सपोर्ट रहता है मुझे मेरे कज़न का भी। और मेरे बड़े भाई दिव्यांश ठाकुर जी हैं, वो मेरे बड़े गुरु भाई हैं, उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उमेश भैया हैं, वो भी मुझे हमेशा कुछ ना कुछ हमेशा सिखाते रहते हैं। सुनील भैया हैं सुंदर नगर से ही, उनसे भी मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। और मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने स्पेशली मुझे कहा था कि जब भी कभी आएगा तो हमारा नाम ज़रूर लेना, तो मैं उनका नाम लेना चाहूँगा कि ज़्यादा। तो वो हम साथ में ही रहते हैं। नवकीर्ति हो गया, निशांत हो गया, आशुतोष हो गया, अनिल हो गया। तो ये ऐसे लोग हैं जो मुझे हमेशा इंस्पायर करते रहते हैं। और मेरी फैमिली भी मुझे काफ़ी इंस्पायर करती है। जो फर्स्ट इंस्पिरेशन जो थे वो फैमिली ही थे। मेरी बहन, ताऊ जी, ताई जी, चाचू, चाची, मेरी बहनें, मेरे छोटे भाई और बड़े भाई, उन सब का मुझे बहुत सपोर्ट रहता है। तो उनके सपोर्ट की वजह से ही मैं अपना संगीत का जो है सफ़र जो है वो तय करता जा रहा हूँ। और उम्मीद है कि आगे भी मैं ऐसे ही अच्छा गाता रहूँगा और अच्छे गज़लें और गीत सबको सुनाता रहूँगा। अरे जी, आपकी बातें सुनकर ऐसा महसूस हो रहा है कि जो भी एक कामयाब व्यक्ति है उसके पीछे बहुत सारा संसार जुड़ा रहता है, उसका परिवार, उसके दोस्त। आपको दोस्त भी आज याद आ रहे हैं, आप भी उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं और लाजमी है वो भी आपसे मोहब्बत करते होंगे। आपका ये सफ़र यूं ही बढ़ता रहे, लेकिन दर्शक कहीं नाराज ना हो जाए। एक बढ़िया सी गज़ल अपनी जुबान से दर्शकों तक पहुँचाए। जी ज़रूर।
दिल उन्हें सुना न सके खालिद खालिद उन्हें सुना न सके जिंदगी में सुकून पा न सके खालिद हम उन्हें सुना न सके शुरू इतना था ज़माने में ज़माने में शुरू था ज़माने में शुरू था ज़माने में कि दिल की धड़कन उन्हें सुना न सके दिल की धड़कन उन्हें सुना न सके जिंदगी में सुकून पा न सके खालिद क्या बात है ये धीमान जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुलझी हुई गायकी आपकी। हमारे दर्शक आपको अपने बीच पाकर बहुत बहुत आनंद महसूस कर रहे होंगे। अजय धीमान जी, आपका ये जो सफ़र है ये बचपन से शुरू हुआ, आज आप इसी विधा में शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं। बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो संगीत की दुनिया में आना चाहते हैं, जो इस दुनिया में अपना नाम कमाना चाहते हैं। उन युवाओं के लिए आपका संदेश क्या है? शास्त्रीय संगीत को कितना महत्व देना चाहिए और बिना सीखे गाना नहीं चाहिए? आपका संदेश क्या है युवाओं के लिए? सर लाइक अभी मैं भी सीख ही रहा हूँ, लाइक मैं भी बहुत छोटा हूँ। इस बारे में कहीं शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ या सही भी हो सकता हूँ, पर जैसा मुझे मेरे गुरुओं ने सिखाया हुआ है वो उन्होंने यही बताया कि हमेशा जो इम्पोर्टेंस इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को देनी चाहिए। जो आपका इंडियन म्यूज़िक है, जो आपका इंडियन कल्चर है, उसको आपको हमेशा प्रमोट करना चाहिए। और उसकी बदौलत ही आप जो और भी विधाएं आप गाना चाहते हैं, जैसे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के बाद आपका मन हो जाता है कि हमें फ़िल्मी संगीत गाना है, हमें गज़ल संगीत गाना है, या हमें सूफ़ी गाना है, या हमें कव्वाली म्यूज़िक गाना है, या हमें फोक म्यूज़िक गाना है। तो लाइक इन सब में क्लासिकल म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंस देता है। और इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक एक गुरुमुखी विद्या है। लाइक जो भी यंगस्टर्स हैं या जितने भी जो भी सीख रहे हैं या जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि एक अच्छे गुरु के पास जाइए, रियाज़ कीजिए, मेहनत कीजिए और अच्छा संगीत दुनिया में सुनाते रहिए। अजय धीमान जी का संदेश है हमारे युवाओं के लिए कि अच्छे गुरु के पास जाएं, अच्छा संगीत सीखें, शास्त्रीय संगीत से जुड़े। बहुत से अनुभवी विद्वानों से हमने सुना है कि जिसने जीवन में सा को साधित कर लिया, जिसने सा की साधना कर ली, उसने राम को अपने नज़दीक पा लिया। ईश्वर को प्राप्त करने का, अध्यात्म से जुड़ने का संगीत एक बहुत बढ़िया विधा है।
और आप देखना दर्शकों, जल्दी ही वो समय आने वाला है जब शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी संगीत की आवश्यकता महसूस होगी। आप जानते ही है, यदि सिर में दर्द हो तो राग भैरवी सुनना चाहिए, पागलपन हो तो राग भिन्न षड सुनना चाहिए। राग किरवानी, राग यमन, राग भैरव, ये कुछ ऐसे राग है जिनसे जुड़कर, जिनको सुनकर हम अपनी सेहत को भी ठीक कर सकते हैं। धीरे धीरे कार्यक्रम का वक्त भी हो चला है। आपसे बहुत कुछ सुनना था, हमको भी, हमारे दर्शकों को भी। वक्त को जाया ना करें, एक और खूबसूरत सी गजल जो आप सुनाना चाहते हैं, जो आपके जहन में चल रही हो, आपके बहुत नजदीक हो, जी, कृपया सुनाएं। बहुत सारी गज़लें बहुत दिल के करीब हैं मेरी, वैसे सारी गज़लें बहुत करीब है। इसी बहर में जो लास्ट बहर था उसमें सुना था। लोग कहते अजनबी तुम हो, लोग कहते अजनबी तुम हो, अजनबी मेरी जिंदगी तुम हो, लोग कहते अजनबी तुम हो। दिल किसी और का हो पाया, दिल किसी और का हो पाया, आरज़ू में आरज़ू मेरी आज भी तुम हो, अजनबी मेरी जिंदगी तुम हो, लोग कहते अजनबी तुम हो। थैंक यू सो मच सर। लोग कहते हैं अजनबी तुम हो, बहुत ही बेहतरीन गज़ल। जल गया घर मेरा बचा क्या है, जल गया घर मेरा बचा क्या है, पर मैं जो बच गया तो जला क्या है। क्या बात है। पर मैं जो बच गया जला क्या है, कहने को तो कह रहा हूँ जला कुछ नहीं, कहने को तो कह रहा हूँ जला कुछ नहीं, पर मैं जो बच गया तो जला क्या है। ये जो शब्द है ये हमारे हृदय तक, हमारे जिगर तक पहुँचते हैं। अजय धीमान, आज आप इस कार्यक्रम में आए, बहुत ही उम्दा गज़लें आपने साझा की है हमारे दर्शकों के साथ। बहुत खूबसूरत आवाज़ आपको भगवान ने दी है और आप भी बहुत अदब से गायकी में आगे बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम का वक्त भी हो चला है, चलते चलते आपसे बहुत अच्छी सी गज़ल भी सुनेंगे और दर्शकों उसी के साथ हम आपसे अलविदा भी कहेंगे। एक और संगीत के सफ़र की गुजारिश करेंगे। अजय धीमान, चलते चलते बहुत बढ़िया सी जो आपके नज़दीक गज़ल हो, जिसको आप सुनाना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी सर, मुझे कार्यक्रम बंद करने का मन नहीं कर रहा। जी आज जाने की जिद ना करूं। आप भी गाएंगे साथ में तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
तुझे जाने की जिद ना करूं। यूं ही पहलू में बैठे रहो। क्या बात है। ओ यूं पहलू में बैठे रहो।